तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक माँ नाजायज़ इश्क के जुनून में अपने खुद के बेटे का कत्ल करा देती है। वो माँ जिसकी उम्र 50 साल, लेकिन फिर भी उसने सारे रिश्तों को तार तार करते हुए इश्क के चक्कर में अपने बेटे का कत्ल कराती है जिसकी उम्र 30 साल थी, और वो भी बेटा जो कि इकलौता है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। कानपुर के अनवरगंज थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला है इफ्तिखाराबाद। इसी मोहल्ले में मोहम्मद नईम का सपरिवार रहते थे। अहमद रेजिडेंसी कानपुर में उनका अपना निजी मकान था। उनके परिवार में पत्नी आरफा बेगम, इसके अलावा बेटी आलिया और इकलौता बेटा मोहम्मद नदीम। अब इन के फादर जो थे मोहम्मद नईम, वो रेडीमेड कपड़ा कारोबारी थे। मेन मार्केट में उनकी बड़ी दुकान थी, काम अच्छा चल रहा था। बेटी आलिया क्योंकि बड़ी थी तो उसकी शादी हो गई। मोहम्मद नदीम उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वह सभी का दुलारा था। नदीम बचपन से ही तेज दिमाग था, थोड़ा जिद्दी भी था क्योंकि इकलौता था। इसी स्वभाव के कारण, जिद्दी स्वभाव के कारण जो है, नदीम की माँ आरफा बेगम परेशान रहती थी। नदीम का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उस वो पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स में उसका ध्यान था। अब नईम को भी चिंता होने लगी क्योंकि बेटा बड़ा हो जा रहा है। अब जैसे तैसे नदीम ने 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली। उसका मन पढ़ाई से उचट गया। अब नदीम कहीं गलत काम संगत में ना पड़ जाए, इसलिए नईम ने, यानी जो नदीम के फादर हैं, नईम ने उसे अपने कपड़ा व्यवसाय में लगा लिया। नदीम अब अपने फादर यानी अब्बू के साथ कपड़े की दुकान पे जाता और दुकानदारी के सारे गुर सीखता। मोहम्मद नदीम अब तक जवान हो चुका है और दुकान को संभालने लगा। इसलिए मोहम्मद नईम ने जुलाई 2020 में नदीम यानी अपने बेटे की शादी जीनत फातिमा की से कर दी है। अब जीनत भी जो कानपुर की रहने वाली है, उनके फादर भी जो है कपड़े का बिजनेस करते हैं। दोनों फैमिली अच्छे से जानती थी आपस में। तो अच्छा परिवार पाकर जीनत भी बहुत खुश थी। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेहद चाहने वाले शौहर यानी पति मिले। अब हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। तो इसी साल, शादी के एक साल बाद, नईम यानी नदीम के फादर जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार इतने ज़्यादा पड़ते हैं कि उन्हें खाट पकड़ ली। नदीम ने उनका कई अच्छे डॉक्टर के साथ इलाज कराया, लेकिन वो बच नहीं पाए। आखिर उन्होंने एक दिन दम तोड़ दिया। अब शौहर की मौत के बाद नदीम की माँ यानी आरफा बेगम ने खूब आंसू बहाए। इसी तरह नदीम ने माँ को संभाला। तो कुछ दिन के बाद जाकर आरफा खानम यानी नदीम की माँ को संभालनी हुई। अब्बू यानी पिता के जाने के बाद नदीम भी बड़ा सदमे में पहुंचा। उसने अब्बू के गुजर जाने के बाद दुकान और घर दोनों की जिम्मेदारी अच्छी तरीके से संभाली, और जिसमें नदीम की बीवी ने भी उसका बहुत अच्छा साथ दिया फैमिली को चलाने के लिए। अब आरफा खानम यानी नदीम के फादर की मौत हो जाती है, तो पति की मौत के बाद आरफा बेगम की जिंदगी पटरी पर टूटने लगी थी। शादीशुदा बेटे मोहम्मद नदीम, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, पूरी तरीके से अपने अब्बू का बिजनेस संभाल लिया। लेकिन इसी दौरान ऐसा हुआ कि आरफा बेगम ने अपने इकलौते बेटे नदीम की कातिल बन गई। उसने 25 लाख की सुपारी देकर आंखों के तारे और इकलौते बेटे की क्रूरता से हत्या करा दी। अब वो वजह क्या थी जिसके कारण एक माँ जिसकी उम्र 50 साल, इकलौता बेटा जिसकी उम्र 30 साल, वो 25 लाख रुपए देके अपने बेटे का कत्ल कराती है, सुपारी देकर वो भी। तो कहानी शुरू इस तरीके से होती है कि कोई भी गम हो, कहते हैं वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है। आरफा बेगम के पति की मौत का गम भूल चुकी है। बेटा बहू अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आरफा बेगम तन्हाइयों में जी रही थी। अकेलापन उसे बहुत खलता था। उन्हीं दिनों एक रोज़ हासम अली, जो कि राजस्थान का रहने वाला है,
आरफा बेगम के घर आया। वो उसकी पति का पुराना दोस्त था और रिश्तेदार भी था। पहले भी कई बार हासम अली घर आ चुका था। अजमेर राजस्थान का रहने वाला था, वो भी कपड़ा व्यापारी था। दोनों में जान पहचान पहले से थी, इसलिए आरफा बेगम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। हासम अली ने दोस्त के गुजर जाने का दुख जताया और आरफा बेगम को थोड़ा धैर्य बंधाया। इसके बाद होता कुछ यूं है कि हासम अली का उनके घर पे आना जाना बढ़ जाता है। अब हासम अली और आरफा बेगम की एक तरीके से दोस्ती हो जाती है और वो फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करने लगे। अब धीरे 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 दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। उनके बीच छेड़छाड़ हंसी मजाक भी होने लगी। दोनों ही तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे। हासम अली की भी वाइफ की शायद डेथ हो गई थी या कुछ था, उसकी जानकारी नहीं आई, लेकिन वो भी अकेला था। तो दोनों ही तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे, इसलिए दोनों को ही साथी चाहिए था। इस दौरान उन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बना, तो उसका दायरा बढ़ता ही चला गया। अधेड़ उम्र की बेवा आरफा बेगम के जीवन में अब बाहर आ गई थी। वे हासम अली पर दिलो जान से फिदा हो गई। हासम भी उसका दीवाना था। अब हासम अली ज़्यादातर घर आता था, लेकिन कभी कभी वो होटल में भी आके रुकने लगा कानपुर में। हासम अली अब जब होटल में रुकने लगा तो आरफा को भी वह होटल में बुला लेता था। वहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। उधर नदीम की बीवी जीनत फातिमा ने नोटिस किया कि जब से हासम अली घर आने लगा, तब से जो जीनत है यानी नदीम की माँ और जीनत की सासू माँ के चाल ढाव में बदलाव आ गया। क्योंकि अब वे सज संवज के रहने लगी, चेहरा खिला खिला सा रहने लगा। एक रात हासम अली घर पे आया हुआ था और जीनत फातिमा बाथरूम जाने को उठती है। उसने सासू आरफा बेगम के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनी। वे कमरे के अंदर तो नहीं गई, लेकिन समझ गई अंदर कमरे में क्या सब कुछ चल रहा है। अब वे सासू की चाल ढाल, सजने संवरने की जो मकसद था, वो पूरी तरीके से उसको समझने लगी। और जो उसका शक था कि हासम अली और उसकी सास का कोई नाजायज़ रिश्ता चल रहा है, वो अब यकीन में तब्दील हो गया। अब अगले दिन सुबह होती है। सुबह नाश्ते में जीनत फातिमा नाजायज़ रिश्ता जो चल रहा है दोनों के बीच, उसकी खबर नदीम को यानी अपने शोहर को बताती है। अब नदीम ये सुन के काफ़ी नाराज़ होता है और बोला, जीनत तुम उन दोनों की उम्र का लिहाज करो, हमारी माँ को बदनाम करोगे तो मैं सहन नहीं करूँगा, तुम अपनी गलती सुधारो। नदीम ने बीवी की बातों पर यकीन नहीं किया और उसे फटकार लगाई। तो जीनत इसी बात पर रूठ के मायके चली गई। कुछ दिन बाद मिन्नतों के बाद नदीम उसे वापस घर लाया। उसके बाद उसे जीनत ने चुप्पी साध ली, क्योंकि हस्बैंड सुन नहीं रहा है। इधर आरफा बेगम हासम अली की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने जो कानपुर के सारे दुकान मकान बेचकर हासम अली के साथ रहने का फैसला कर लिया। उसने इस बाबत हासम अली से बात की तो हासम अली एग्री हो गया कि ठीक है, तुम्हारा प्लान अच्छा है कि हम यहाँ से सारी दुकानें और मकान बेच के अजमेर शिफ्ट हो जाएंगे। और हासम अली भी कहीं ना कहीं ये चाहता था कि आरफा बेगम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे। इसी दौरान एक रोज़ आरफा बेगम ने दुकान मकान बेचने की बात जो है अपने बेटे नदीम से की। तो नदीम जो है माँ पर भड़क उठा। उसने साफ साफ कह दिया कि बाप दादा की संपत्ति को बेचकर दूसरे शहर में नहीं जाएंगे। उसने ये भी कहा कि किसी के बहकावे में न आए, वरना कुछ भी हो सकता है। इसके बाद तो आए दिन माँ बेटों के बीच संपत्ति को बेचने को झगड़ा होने लगा। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि नदीम घर के बजाय दुकान पे जाके सो जाता था। वजह यही कि आरफा खानम को जिद थी कि मकान बेचे, दुकान बेचे और यहाँ से शिफ्ट होके वो अजमेर चले जाए, ताकि वो अपनी आशिक यानी हासम अली के साथ ज़िंदगी गुजर करने लगे। लेकिन नदीम मानने को तैयार नहीं। अब आरफा बेगम को समझ में आ गई कि नदीम दुकान मकान नहीं बेचेगा और वे उसके प्यार में बाधा बन सकता है।
तो उसने अपने आशिक हासम अली के साथ मिलकर इकलौते बेटे को जो है वो रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। आरफा बेगम ने इसके बारे में हासम अली से बात की तो वो राज़ी हो गया। उसने आरफा बेगम से कहा, तुम रकम तैयार करो, हम सुपारी किलर को सुपारी देकर नदीम को रास्ते से हटवा देंगे और इसकी किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। हासम अली की जान पहचान सुपारी किलर मोहम्मद नदीम से थी, मोहम्मद सलीम से थी, जो कि अजमेर का ही रहने वाला था। हासम अली ने सलीम से बात की और नदीम की हत्या की सुपारी 25 लाख में दे दी। दोनों की बात हासम अली ने आरफा खानम को बताई। आरफा बेगम ने तब तक अपने इकलौते बेटे को मरवाने के लिए 25 लाख हासम अली को दे दिए। इस रकम में जो 25 लाख की फिक्स हुई सुपारी, उसमें 15 लाख हासम अली ने सलीम को दे दिए। बाकी की रकम काम होने के बाद देने को कहा। रकम मिलने के बाद सलीम 3 जून 2024 को कानपुर शहर आया। वे होटल में रुका। सुपारी किलर के पहुंचने की जानकारी और उसका मोबाइल नंबर हासम अली ने आरफा बेगम को दे दिया, यानी नदीम की मां को। 4 जून 2024 की दोपहर आरफा बेगम अपने बेटे नदीम से कहती है कि एक रिश्तेदार आए हैं कानपुर में बाहर से, होटल में रुके हुए हैं, उन्हें शहर घुमा दो। नदीम पहले तो नानुकुर किया, फिर मान गया, क्योंकि नदीम की बीवी कुछ दिन के लिए मायके गई थी। तो उसने सोचा मैं भी अकेला हूं तो इसी बहाने घूमाऊंगा। तो नदीम तैयार हुआ, फिर अपनी बाइक लेके होटल के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले उसने माँ से रिश्तेदार का फ़ोन नंबर ले लिया था। वो रिश्तेदार कोई और नहीं बल्कि उसकी मौत बनकर आया सुपारी किलर सलीम था। अब नदीम होटल के पास पहुंचकर उस रिश्तेदार को कॉल करता है, तो वो रिश्तेदार यानी सलीम, जो कि सुपारी किलर था, वो चौराहे पर मिला। दोनों में बातचीत हुई। फिर सलीम ने कहा कि मुझे देवा शरीफ ले चलो। देवा शरीफ एक्चुअली एक मज़ार है कानपुर के पास, तो वहाँ ले जाने की उसने उससे रिक्वेस्ट की और बोला कि तुम पेट्रोल वेट्रोल की चिंता मत करो, पेट्रोल मैं डला दूंगा। अब इसके बाद लखनऊ होते हुए शाम को वो बाइक से ही देवा शरीफ पहुंच गए। वहाँ दोनों घूमे फिरे और फिर शाम को कानपुर की तरफ चल पड़े। लखनऊ पहुंचे रात को लगभग 10 बजे। यहाँ दोनों ने खाना खाया, फिर वहां से कानपुर के लिए निकल पड़े। इसी बीच दोनों में खूब बातचीत हुई और वो दोनों आपस में घुल मिल गए। रात 11 बजे के लगभग सलीम व नदीम उन्नाव जिले के दरबारी खेड़ा पहुंचते हैं और हाईवे के रोड के किनारे एक वीरान मंदिर था। मंदिर के पास एक कुआं था। सलीम ने बाथरूम यानी पेशाब के बहाने बाइक रुकवाई। सलीम बाथरूम करने चला गया। नदीम बाइक की सीट पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। अब नदीम मोबाइल देख रहा है तो सलीम जो सुपारी किलर है उसको मौका मिल गया। उसने चाकू निकाला और पीछे से नदीम के सिर पर चाकू के 2-3 वार किए। नदीम अब जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद सलीम ने उसके गले व गर्दन पर चाकू से प्रहार किए बहुत ज़्यादा और नदीम को आखिरकार मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद क्योंकि कुआं पास में ही था तो बाइक वहाँ पे छोड़ दी उसने वहीं और शव को जो है कुएं में फेंक दिया और फरार हो गया सलीम सुपारी किलर। इधर सुबह गांव के कुछ लोग खेतों की तरफ गए तो उन्होंने कुएं में तैरती हुई लाश को देखा। उन्होंने थाना अजगैन पुलिस को सूचना दी। इसके बाद तो जिसको भी आसपास के लोगों को पता चलता गया, एक काफ़ी बड़ी भीड़ जो है मंदिर के पास और कुछ कुएं के पास इकट्ठी हो गई। इसी बीच कुछ ही देर बाद अवनीश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। वो भीड़ को हटाते हुए कुएं के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वाकई कुएं के अंदर एक युवक की लाश तैर रही है। कुएं के पास खून फैला हुआ था और एक बाइक खड़ी थी। अब एसएचओ ने अनुमान लगाया कि बाइक या तो जिसकी मौत हुई है जो कुएं के अंदर पड़ा है उसकी है या फिर कातिल की है।
क्योंकि बाइक के नंबरों से उसके मालिक का पता चल सकता था, तो पुलिस ने आरटीओ ऑफिस से उस नंबर के बारे में जानकारी जुटाई। इस जांच में पता चला कि जो बाइक है वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन मोहम्मद नदीम निवासी अलहम्द रेजिडेंस कानपुर के नाम से है। रजिस्ट्रेशन से बाइक के बारे में तो पता चल गया, लेकिन कुएं में तैरती लाश नदीम की है या किसी और की है, तो बिना शिनाख्त जो है ये कहना बड़ा मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने कुएं से लाश को बाहर निकलवाई। वहां मौजूद उस युवक की लाश को शिनाख्त के लिए लोगों से कहा, लेकिन कोई नदीम को पहचान नहीं पाया। अब नंबर भी आ गया घर का, एड्रेस भी पता लग गया, तो वहां से उसे घर वालों को बुलाया जाता है। शव देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने नाम अपना आरफा बेगम बताया और कहा कि ये लाश उसके इकलौते बेटे नदीम की है। अब घर वालों ने बताया कुछ ही दिनों पहले आरफा बेगम के जो पति थे उनकी भी मौत हो गई थी। अब ये इकलौता बेटा भी चला गया। इसके बाद पुलिस ने शव को निरीक्षण के लिए या पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो नदीम है उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उसकी जो मौत है वो चाकू से गोद कर की गई थी। उसके सिर और गर्दन पे जख्म थे। उसका मोबाइल फ़ोन या जो वॉलेट था या पर्स था, वो सामान या तो कुएं में गिर गया या फिर कातिल अपने साथ ले गया। अब मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने जो है वहाँ पे अपने जो सबूत है वो जुटाए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, और इसी दौरान जो है पुलिस के आला कमान जो है वो भी मौजूद हो जाते हैं साइट पे। जो नदीम है जिसका कत्ल हुआ है उसकी माँ आरफा बेगम मामा ताहिर से पूछताछ की। आरफा बेगम ने बताया मोहम्मद नदीम जो है घर से दुकान जाने के लिए कल 2 बजे बाइक से निकला था। जब रात 10 बजे वो घर तक नहीं पहुंचा तो उसकी माँ ने उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उसका नंबर बंद था और आज उसकी लाश मिल गई है। पूछताछ से पता चला कि नदीम रेडीमेड कपड़े का कारोबारी था। वो बहुत सीधा साधा लड़का था, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, न किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई लेन देन का झगड़ा किसी से था। पूछताछ के बाद पुलिस ने नदीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए उन्नाव में भेज दिया और उसके घर वालों की तहरीर पे अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की जांच बड़ी बारीकी से शुरू की। उन्होंने सबसे पहले एक बार फिर घटना स्थल पे पहुंचे और वहां की तहकीकात की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब तक आ चुकी थी, उसको अच्छे से पढ़ा। इसके बाद उन्होंने नदीम की मां आरफा बेगम व मामा ताहिर से पूछताछ की। उनके बयान दर्ज किए गए। जहां कत्ल हुआ था उसके आसपास के गांवों में कई अपराधी किस्म के जो लोग थे उनको भी हिरासत में लिया, उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन नदीम की जो कत्ल था उसका सुराग नहीं लगा। इसके अलावा मुखबिर को भी कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। अब 1 महीने से ज़्यादा समय गुजर गया, लेकिन नदीम के हत्यारों के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है पुलिस के पास। कुछ दिन बाद एक युवती, एक लेडीज पुलिस स्टेशन पहुंचती है और देखने से वो मुस्लिम समुदाय की लग रही थी। एसएचओ अवनीश कुमार जो है सहयोगी के साथ अपने जो है बैठे बात कर रहे थे पुलिस स्टेशन में। उन्होंने बाकी पुलिस वालों को बाहर जाने के लिए इशारा किया और उस औरत को कुर्सी पर बैठने को कहा और कहा कि मोहतरमा आप अपने बारे में बताकर अपनी समस्या बताएं ताकि मैं आपका सहयोग कर सकूं। अब उस युवती ने, जो युवती थी वो थी नदीम की वाइफ जीनत फातिमा। उस युवती ने दाएं बाएं देखा, पहले कोई है तो नहीं आसपास, और फिर उसने कहा हुजूर मेरा नाम जीनत फातिमा है, मैं मरहूम यानी जो मर चुका नदीम की बीवी हूँ। छिप छिपा कर किसी तरीके से थाने आई हूँ। मैं आपको एक ऐसा राज बताने आई हूँ जिस पर शायद आपको भी यकीन ना हो। इंस्पेक्टर अवनीश ने पूछा कि कैसा राज? राज ये कि मेरे शौहर की हत्या का राज मेरी सास
आरफा बेगम के पेट में छुपा है। मुझे शक है कि उन्होंने ही कोई योजना बना के मेरे पति को मरवाया है। इंस्पेक्टर अवनीश सिंह ने एक सरसरी निगाह जीनत फातिमा पर डाली और बोले, न जाने क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। भला एक माँ अपने इकलौते बेटे को कत्ल क्यों कराएगी? फिर भी मैं तुम्हारे शक का कारण जानना चाहता हूँ। अब जीनत फातिमा ने पूरी बात बतानी शुरू की। उसने कहा, हुजूर, शक का पहला कारण यह है कि आरफा बेगम मकान दुकान बेचना चाहती थी, लेकिन मेरे पति इसका विरोध करते थे। इसको लेकर माँ बेटे में तकरार होती थी हमेशा। और शक का दूसरा कारण जो है वो ये है कि आरफा बेगम की यारी यानी उसके नाजायज संबंध अजमेर के रहने वाले उसके रिश्तेदार से हैं और आरफा बेगम मकान दुकान बेचकर उसके साथ अजमेर में ही रहना चाहती है, लेकिन नदीम यानी मेरे पति उसका विरोध करते थे। मुझे शक है कि इसी विरोध के चलते सासू अम्मी ने उसका काम तमाम करा दिया है। अब इंस्पेक्टर अवनीश सोच में पड़ गए कि क्या एक माँ इतनी बेरहम हो सकती है कि देह सुख के लिए वो जवान अपने बेटे का कत्ल करा दे। खैर, अब पुलिस टीम ने शक के आधार पर नदीम की माँ आरफा बेगम की निगरानी शुरू कर दी। यही नहीं, आरफा बेगम व नदीम के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। आरफा बेगम की कॉल डिटेल्स में कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला। वे किसी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करती थी। घटना वाले दिन उसने किसी से बात नहीं की। बस रात में जो नदीम की खैरियत पूछने के लिए कि भाई कहाँ हो कहाँ नहीं हो, 10 बजे नदीम को ही फ़ोन किया गया था और वो नॉर्मल सी बात है कि एक माँ बच्चा घर पे नहीं आए तो कॉल करेगी। लेकिन पुलिस ने देखा कि नदीम के मोबाइल के फ़ोन नंबर की डिटेल में एक नंबर मिला। उस नंबर पर नदीम ने 4 जून 2024 को बात की थी। इस नंबर की पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला नंबर सलीम पुत्र सिद्दीक निवासी अजमेर राजस्थान के नाम दर्ज है। अब उस व्यक्ति को जो है सलीम नाम का पुलिस रडार पर लेती है और अपनी एक टीम बनाती है जिसको अजमेर भेजती है। टीम ने सलीम के घर दबिश दी, लेकिन सलीम जो है वो घर से फरार था। पता चला कि सलीम जो है किसी काम से उत्तर प्रदेश गया हुआ है। पुलिस टीम हाथ मलते हुए वापस घर आ गई, लेकिन टीम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठी। पुलिस टीम ने खबरियों का जाल बिछा दिया और खुद भी खोज में लगी रही। टीम ने उन्नाव के बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में निगरानी बढ़ा दी। अब बात आती है 19 जून 2024 को। तो एक मुखबिर से पता चला कि सलीम उन्नाव रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है। अब क्योंकि सूचना बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए पुलिस टीम उन्नाव स्टेशन पहुंची और मुखबिर की जो बताई हुई जगह थी वहां पर जाकर सलीम को दबोच लिया। उस समय वो स्टेशन के बाहर किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था। सलीम को थाना अजगैन लाया गया। यहाँ पुलिस टीम ने उसके नदीम की हत्या के बारे में पूछा तो वह साफ मुकर गया। लेकिन जब पुलिस ने अपना असली रूप दिखाया और सख्ती से उससे पूछताछ की गई, नदीम टूट गया। अब उसने बताया कि उसी ने जो है नदीम की हत्या की और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कानपुर निवासी कारोबारी मोहम्मद नदीम की हत्या उसने ही पैसों के लालच में चाकू से गोद के की थी और शव को कुएं में फेंक दिया था। उसने ये भी बताया कि हत्या की साजिश नदीम की मां आरफा बेगम और उसके आशिक हासम अली ने रची थी। उन्होंने ही नदीम की हत्या की सुपारी 25 लाख रुपए में उसे दी थी। 15 लाख रुपए पहले उसको दे दिए गए थे। बाकी के जो 10 लाख रुपए थे वो काम तमाम करने के बाद दिए जाने थे, लेकिन इसी बीच वो पकड़ा गया। सलीम की गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस टीम ने अब आरफा बेगम, उसके आशिक हासिम अली को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों से पूछताछ की गई। अब जब वो पूछताछ की गई तो सामने सलीम को हवालात में देखा तो वो समझ गए कि कुछ भी झूठ बोलने से फ़ायदा नहीं है। तो तभी उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और आरफा बेगम ने माना कि हाँ, मैंने ही अपने बेटे का
इकलौते बेटे जिसकी उम्र 30 साल, नदीम की हत्या मैंने ही कराई है, एक इश्क के जुनून में आकर। तो ये थी आज की बड़ी बेरहम माँ की एक कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और आप भी बताएं इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, इसकी माँ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और कितना गंदा घिनौना काम उसने किया है। तो आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।